रश्मिकांत साहब भी। सुधांशु मित्तल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल अब जनता के बीच में हैं और वहां जाकर ये कह रहे हैं कि आप ही का पैसा है, जनता को वो ये कह रहे हैं, और ये पैसा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस ने लूट कर रखा है, आप ही का पैसा है। किस तरह से लेते हैं इस बयान को आप? जी, अरविंद केजरीवाल जी की जिस निम्न स्तर की राजनीति है, उस स्तर में आप इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, वो ये कहे कि तुम जो है घूस ले लेना, पैसा ले लेना चुनाव के लिए, अपनी वोट के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात या अनैतिक बात या अराजकता का अगर कोई उदाहरण आपको देखना है तो ये उदाहरण होता है। जब इनको हम अराजकतावादी कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सोच की देखिए, सोच की गिरावट देखिए। ये पूरी पार्टी की भी बात कर रहे हैं आप? मुझे ये सोच के शर्म आती है कि जो व्यक्ति जी, ये पूरी पार्टी की भी बात कर रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा हो, वो अगर दिल्ली की जनता को इस समय ये उपदेश दे रहा हो, तो आपको लगता है कि इस तरह का कि राजनीति का कोई स्थान होना चाहिए? आपको नहीं लगता राजनीति की एक नई गिरावट इनके कथन से निकल के आती है? नहीं तो सुधांशु मित्तल जी, ये सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी एज ए होल बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का एक बदसूरत चेहरा है। मतलब ये एक ऐसा चेहरा है जिसके प्रति लोगों में आक्रोश और घृणा इसलिए क्योंकि इन्होंने लोगों को छला। एक कहावत होती है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और मुट्ठी अगर खुल जाती है तो वो खाक की होती है। इन्होंने लोगों को एक नई राजनीति की उम्मीद जगाई और उसके बाद उनका धोखा दिया। मैं एक सिर्फ आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये हमेशा पारदर्शिता की बात करते हैं और खातों की और व्यय की बात करते हैं। आप जानते हैं, आज तक इन्होंने खर्चे का कभी हिसाब दिया ही नहीं। इनकी वेबसाइट चले जाइए, इनकी कहीं चले जाइए, इन्होंने खर्चा क्या करा इसका कभी कोई हिसाब नहीं दिया। जो लोग नई राजनीति की बात करते हैं, जो कहते हैं हम नई व्यवस्था है हमारी तो पारदर्शिता है, उनकी पारदर्शिता यह है कि उन्होंने आज तक क्या खर्च करा, करोड़ों रुपए कैसे खर्च करे, कहां से गलाए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। दिखाते क्या है? राम सिंह वल्द हरी सिंह, निवासी लखनऊ, उसने पैसे दे दिए। अरे मायावती जी भी यही करती थी। मायावती जी का अगर आप खाता उठा के देख ले तो मायावती जी भी यही करती। तो देखिए, ये आपको सिर्फ एक छोटा सा चलिए मैं आपके पास आता हूं, सुधांशु मित्तल साहब आता हूं। रश्मिकांत जी, और बीजेपी और कांग्रेस ने की छिछोरी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही घृणनीय तरह की राजनीति का ये प्रतिबिंब बनते जा रहे हैं। किसी के खिलाफ कुछ भी झूठ बोल दो, किसी के खिलाफ कोई भी इल्जाम लगा दो, आपकी जवाबगोई कोई है ही नहीं। आपका आचरण और आपकी कथनी में 180 डिग्री का फर्क है। आप और रश्मिकांत जी आज एक जैसी बातें कह रहे हैं। सुनिए, वो ठीक है ना, हमें अपनी बात रखनी है। अगर ये भी हमारी बात पे सहमत है तो हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं जो कुछ आपको एग्जांपल इसके देना चाहता हूं, उदाहरण सुनिए आप। देखिए, इन्होंने कहा, मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया इनके खातों का। इन्होंने कहा हम नई तरह की राजनीति जिसमें हाई कमांड कल्चर जो है हम उसके खिलाफ हैं। बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने कहा हमारे प्रत्याशी जो चुने जाएंगे वो नीचे की जो सबसे छोटी इकाई है वो उनका चयन करेगी और उनको टिकट मिलेगी। मैं यहां पे सार्वजनिक तौर पे चुनौती देता हूं, किसी एक विधानसभा की 70 विधानसभा में से किसी एक विधानसभा की एक टिकट बतलाइए जो नीचे इस प्रक्रिया से इन्होंने तय करी हो, हाई कमांड कल्चर से करी। हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, सबसे बड़े वीआईपी ये बन गए। इनको बड़े बंगले चाहिए थे, इनको गाड़ियां लाल बत्ती वाली चाहिए थी, क्या चीज नहीं चाहिए थे। तो जो नई राजनीति का झांसा इन्होंने दिया, उस झांसे की सत्यता को क्योंकि जनता ने देख लिया, इसीलिए जब 2014 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए तो एक सिरे से नकार दिया गया। उसके बाद भी क्या आपने सुनते हैं, हमारे 49 दिनों के कार्यकाल जो है जनता के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अरे भाई, अगर यही आकर्षण का केंद्र होता तो तुम्हें क्यों नहीं लोकसभा में दे दी उनकी सीट? चलिए रश्मिकांत जी, जो बात सुधांशु मित्तल साहब कह रहे हैं, यहाँ हैरानी तो इस बात की भी होती है कि आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
सुधांशु मित्तल साहब, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी शुक्रिया। विनोद अग्निहोत्री साहब, आप स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है उस पर आम आदमी पार्टी क्या सफाई दे रही है वो जानेंगे।